मैनेजिंग मास्टर सीरीज ग्रुप। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम मैनेजिंग मास्टर सीरीज ग्रुप फीचर के बारे में जानेंगे। मास्टर सीरीज ग्रुप, आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर वेरियस मास्टर्स टाइप को टैग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे राजस्थान ब्रांच या दिल्ली ब्रांच, तो आप राजस्थान या दिल्ली नाम से एक मास्टर सीरीज ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट अकाउंट्स, जो भी आपकी पार्टीज हैं, बिल सन्ड्रीज हैं या सेल टाइप्स जो भी यूज हो रही हैं, वो एक ग्रुप के अंदर टैग कर सकते हैं। बेसिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप किसी ब्रांच के साथ या फिर यूजर के साथ यूज कर सकते हैं उसके बाद, ताकि उस ब्रांच में या उस यूजर्स में सिर्फ जो उसके साथ पार्टीज या बिल सन्ड्रीज, सेल टाइप, मटेरियल सेंटर टैग हैं, केवल वही नजर आए आपको डेटा एंट्री के लिए। इस प्रेजेंटेशन में हम मास्टर सीरीज ग्रुप फीचर को दो पार्ट्स में देखेंगे। फर्स्ट, जब हम इसे यूजर वाइज टैग करेंगे और दूसरा जब हम इसे ब्रांच वाइज टैग करेंगे। तो आप दोनों ही तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने यूजर्स के साथ मास्टर सीरीज ग्रुप को टैग कर सकते हैं या फिर जो भी ब्रांच है आपके ऑफिस की, उनके साथ मास्टर सीरीज ग्रुप को टैग कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर वाइज के बारे में जानेंगे। यूजर वाइज मास्टर सीरीज ग्रुप को टैग करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो कर देंगे। सबसे पहले एनेबल करेंगे मास्टर सीरीज ग्रुप फीचर को और उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हम मास्टर सीरीज ग्रुप क्रिएट करेंगे। स्टेप 3 में मास्टर सीरीज ग्रुप को यूजर वाइज टैग करेंगे। स्टेप 4 में जो भी आपके रिक्वायर्ड मास्टर टाइप्स हैं, लाइक अकाउंट, आइटम, इनके जो भी फर्दर मास्टर्स हैं, उनको मास्टर सीरीज ग्रुप से टैग करेंगे। यूजर से लॉगिन करेंगे और ट्रांजैक्शन सेंटर करेंगे और उसके बाद आप रिपोर्ट्स व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले इस फीचर को एनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, एंटरप्राइज फीचर्स टैब में आप जाएंगे। एंटरप्राइज फीचर टैब में एनेबल मास्टर सीरीज ग्रुप फीचर को एनेबल करेंगे। इस फीचर को एनेबल करने पर कॉन्फ़िगर बटन अपीयर होगा, जिसको क्लिक करके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस फीचर को। यानी कि आप बता सकते हैं कि कौन कौन से मास्टर्स टाइप को आपने मास्टर सीरीज ग्रुप में टैग करना है। यहाँ पे हमने अकाउंट मास्टर लिया है कि डिफरेंट जो भी हमारे अकाउंट मास्टर्स होंगे उन्हें हम मास्टर सीरीज ग्रुप जो हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर टैग करेंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद मास्टर्स की लिस्ट में आप देखिए मास्टर सीरीज ग्रुप मास्टर अपीयर होना स्टार्ट हो गया। मास्टर सीरीज ग्रुप मास्टर यूज करके हम एक मास्टर सीरीज ग्रुप बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम यूजर वाइज भी डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे अलग अलग यूजर्स हैं, अलग अलग हमारे जो है रीजन वाइज। तो हमने एक ईस्ट दिल्ली नाम से मास्टर सीरीज ग्रुप बना लिया। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन में यूजर्स में गए, हमने यूजर कमल अरोड़ा को मॉडिफाई मोड में ओपन किया और यहाँ पे स्पेसिफाई मास्टर सीरीज ग्रुप में यस किया और इसके साथ ईस्ट दिल्ली ग्रुप जो है टैग कर दिया। इसका यह मतलब है कि जब भी कमल अरोड़ा यूजर जो है लॉगिन करेंगे तो ईस्ट दिल्ली ग्रुप के अंदर जो भी अभी हम फर्दर मास्टर्स टैग करेंगे, सिर्फ उन्हीं मास्टर्स को ये यूजर यूज कर पाएगा। बेसिकली उन्हीं मास्टर्स के साथ ट्रांजैक्शन कर पाएगा या डाटा एंट्री के दौरान उन्हीं मास्टर्स को यूज कर पाएगा। अब देखिए हम अकाउंट मास्टर में गए, हमने एक नया अकाउंट मास्टर क्रिएट किया। यहाँ पे हमने दीप इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक पार्टी क्रिएट करी, उसका ग्रुप लिया, सन्ड्री डेटर्स। सेव बटन प्रेस करने पे टैग मास्टर सीरीज ग्रुप विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने ईस्ट दिल्ली सिलेक्ट किया। इसका मतलब है कि ईस्ट दिल्ली ग्रुप के साथ ये पार्टी अब टैग हो गई है। जहां पे भी ईस्ट दिल्ली ग्रुप हमने जिस यूजर के साथ बताया होगा, वह यूजर इस पार्टी को यूज कर सकता है। इसके अलावा बाकी पार्टीज को यूज नहीं कर पाएगा। हमने एक और पार्टी को जो हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड थी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के नाम से मॉडिफाई मोड में ओपन किया। जो आपकी एग्जिस्टिंग यदि कोई पार्टी है उनको भी अगर आप टैग करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई मोड में ओपन कीजिए और टैग मास्टर सीरीज ग्रुप विंडो में आप जो है ग्रुप स्पेसिफाई कर सकते हैं जिसके साथ उस पार्टी को आप टैग करना चाहते हैं। इसके बाद अभी क्योंकि हमने सुपर यूजर से ही लॉगिन किया हुआ है, किसी सब यूजर से लॉगिन नहीं किया हुआ, तो यदि हम सेल्स वाउचर में जाके देखते हैं तो आप लिस्ट में देखिए काफी सारी हमारी पार्टीज अभी क्रिएटेड हैं जो यहाँ पे नजर आ रही हैं। बेसिकली सुपर यूजर के पास तो सारी ही पार्टीज व्यू होंगी जिनसे वो ट्रांजैक्ट कर सकता है। इसके बाद हम इस कंपनी को यूजर कमल अरोड़ा से लॉगिन करेंगे। बेसिकली जिस यूजर को हमने ईस्ट दिल्ली के मास्टर सीरीज ग्रुप के साथ टैग किया है। अब ये यूजर यदि कोई सेल्स वाउचर एंटर करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टीज की लिस्ट में सिर्फ दीप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यही दो पार्टी नजर आ रही हैं, क्योंकि इस यूजर को हमने मास्टर सीरीज ग्रुप ईस्ट दिल्ली के साथ टैग किया है और ईस्ट दिल्ली के अंदर सिर्फ यही दो पार्टीज हैं, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड।
इस यूजर ने दीप इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट करी, सोनी ब्राविया आइटम सिलेक्ट करी जिसके कि 4 पीसेस सेल करे हैं। सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। अब यदि ये यूजर रिपोर्ट व्यू करता है, डिस्प्ले मेन्यू में जाके ट्रायल बैलेंस यदि व्यू करता है, क्लोजिंग ट्रायल, बैलेंसेस ओनली, ऑल अकाउंट्स के लिए ये रिपोर्ट व्यू करता है, तो यहाँ पे देखिए दीप इलेक्ट्रॉनिक से जो भी ट्रांजैक्शन है वो इसको नजर आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड से कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, उसके अलावा यदि कोई पार्टी से कोई ट्रांजैक्शन होती तो वो यहाँ नजर नहीं आती। ये यूजर सिर्फ जो पार्टीज इसके साथ टैग्ड हैं ग्रुप में वही देख सकता है। हमने आउटस्टैंडिंग एनालिसिस देखा, अमाउंट रिसीवेबल सभी पार्टीज के लिए देखा, तो इसमें भी दिखा दिया कि दीप इलेक्ट्रॉनिक से 1,35,000 जो है रिसीवेबल है। ये तो हुई हमारी यूजर वाइज बात। अब यदि हम बात करें कि अगर आप डिफरेंट ब्रांचेस के साथ मास्टर सीरीज ग्रुप टैग करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। जैसे दिल्ली ब्रांच के लिए पर्टिकुलर मास्टर आपने क्रिएट किए, राजस्थान ब्रांच के लिए कोई और मास्टर्स, तो वह आप ब्रांच वाइज मास्टर सीरीज ग्रुप को टैग करके कर सकते हैं। ब्रांच वाइज मास्टर सीरीज ग्रुप को टैग करने के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले मास्टर सीरीज ग्रुप फीचर को एनेबल और कॉन्फ़िगर करेंगे, जो पहले हम प्रेजेंटेशन में देख ही चुके हैं। मास्टर सीरीज ग्रुप को क्रिएट करेंगे, मास्टर सीरीज ग्रुप को ब्रांच वाइज स्पेसिफाई करेंगे। मास्टर सीरीज ग्रुप जो क्रिएट किया है उसमें अकाउंट, मटेरियल सेंटर, जो भी आपके मास्टर्स हैं उनको टैग करेंगे। ब्रांच वाइज ट्रांजैक्शन सेंटर करेंगे और ब्रांच वाइज या कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स हम प्रिंट या व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक कंपनी ओपन करी हेड ऑफिस से, हमें मान रहे हैं कि ये हमारा हेड ऑफिस है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन में एंटरप्राइज फीचर्स टैब में मास्टर सीरीज ग्रुप फीचर को एनेबल किया और कॉन्फ़िगर किया कि कौन कौन से मास्टर्स टाइप जो है हम इसमें टैग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अकाउंट, बिल सन्ड्री, मटेरियल सेंटर, सेल टाइप मास्टर लिए। सेव बटन प्रेस किया इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। अब हम मास्टर्स में मास्टर सीरीज ग्रुप में गए और हमने यहाँ पे दिल्ली जो हमारी ब्रांच है उसके लिए एक मास्टर सीरीज ग्रुप क्रिएट किया और उसके बाद राजस्थान ब्रांच के लिए एक ग्रुप जो है हमने क्रिएट किया है। इसके बाद हम फीचर्स ऑप्शंस में अगेन एंटरप्राइज फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे मल्टी ब्रांच डिटेल फीचर को एनेबल करेंगे। यहाँ पे अब हम ब्रांच क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे दिल्ली ब्रांच जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसके साथ टैग मास्टर सीरीज ग्रुप ऑप्शन में जाके हम यस करेंगे और दिल्ली जो हमने ग्रुप क्रिएट किया है उसे इसके साथ टैग करेंगे। आपको ध्यान हो प्रेजेंटेशन के पहले पार्ट में हमने यूजर वाइज जो है मास्टर सीरीज ग्रुप को टैग किया था, लेकिन अब हम ब्रांच वाइज डिस्कस कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे दिल्ली ब्रांच के साथ दिल्ली जो मास्टर सीरीज ग्रुप है उसे टैग किया है। इसके बाद हमने राजस्थान ब्रांच ली और उसके साथ भी राजस्थान जो हमारा मास्टर सीरीज ग्रुप है उसको टैग किया है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। नेक्स्ट अब हम मास्टर्स की लिस्ट में जाते हैं। हमारे ऑलरेडी मास्टर्स जो हैं क्रिएटेड हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले वैट 12.5% सेल टाइप को मॉडिफाई मोड में ओपन किया और उसे दिल्ली मास्टर सीरीज ग्रुप के साथ टैग कर दिया। सिमिलरली इसके बाद हमने वैट 14.5% सेल टाइप को ओपन किया और इसको भी जब हमने सेव बटन प्रेस किया मास्टर सीरीज ग्रुप विंडो अपीयर हुई, उसमें राजस्थान मास्टर सीरीज ग्रुप के साथ हमने इसे टैग कर दिया। तो बेसिकली दो अलग अलग सेल टाइप्स को हमने दो अलग अलग ब्रांचेस के साथ या मास्टर सीरीज ग्रुप के साथ टैग कर दिया। नेक्स्ट हमने वैट बिल सन्ड्री ओपन करी, सेव बटन प्रेस किया, मास्टर सीरीज ग्रुप टैगिंग विंडो अपीयर हुई जिसमें हमने इस बिल सन्ड्री को दिल्ली जो है मास्टर सीरीज ग्रुप के साथ टैग किया है। नेक्स्ट हमने वैट 14.5% वाली बिल सन्ड्री को ओपन किया और इसको हमने राजस्थान मास्टर सीरीज ग्रुप के साथ टैग कर दिया। तो अभी आपने देखा कि दिल्ली मास्टर सीरीज ग्रुप के साथ हमने वैट 12.5% सेल टाइप और वैट बिल सन्ड्री को टैग किया है और राजस्थान ब्रांच के साथ वैट 14.5% सेल टाइप और वैट 14.5% बिल सन्ड्री को टैग किया है। नेक्स्ट हम पार्टी मास्टर में जाएंगे। हम पार्टीज को भी टैग कर सकते हैं। यहाँ पे ओम ट्रेडर्स पार्टी को हमने मॉडिफाई मोड में ओपन किया और उसे दिल्ली जो है मास्टर सीरीज ग्रुप के साथ टैग कर दिया। हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी पार्टी है उसको हमने राजस्थान मास्टर सीरीज ग्रुप के साथ टैग किया है। यहाँ पे हमने एक नया अकाउंट भी क्रिएट किया है। हम आपको बताना चाहें यदि आप अलग अलग एक्सपेंसेस मेंटेन करना चाहते हैं ब्रांच वाइज, जैसे दिल्ली ब्रांच का अलग, राजस्थान ब्रांच का अलग, तो आप अपने एक्सपेंस अकाउंट्स बना सकते हैं ब्रांच का नाम अपेंड करके और उनको मास्टर सीरीज ग्रुप के साथ टैग कर सकते हैं। इससे आपको ईज रहेगा, हर ब्रांच के एक्सपेंसेस अलग अलग जो है आप मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें व्यू कर सकते हैं या कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी देख सकते हैं।
इसके बाद हमने मटेरियल सेंटर, हमारा ऑलरेडी दिल्ली जो है मटेरियल सेंटर क्रिएटेड है, उसे मॉडिफाई मोड में ओपन किया और दिल्ली मास्टर सीरीज ग्रुप के साथ उसे हमने टैग कर दिया। राजस्थान मटेरियल सेंटर मास्टर को हमने राजस्थान मास्टर सीरीज ग्रुप के साथ टैग किया है। अब तक हमने अपने सारे मास्टर्स को अलग अलग मास्टर सीरीज ग्रुप, जो कि हमारा मास्टर सीरीज ग्रुप हमने ब्रांच वाइज ही क्रिएट किया है, टैग कर दिया है। अब हम किसी ब्रांच से लॉग इन करते हैं। देखिए हमने दिल्ली ब्रांच से यदि लॉग इन किया है और यहाँ पे हम सबसे पहले एक सेल्स का वाउचर एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं सेल्स के हेडर में ही सबसे पहले सीरीज जो है वो दिल्ली नाम से आ गई, यहाँ पे क्रिएट हुई थी। उसके बाद देखिए सेल टाइप जो है वैट 12.5% वो दिखा रहा है, जो इस ब्रांच के साथ टैग्ड है मास्टर सीरीज ग्रुप, उसमें यही सेल टाइप टैग थी। पार्टी सिर्फ ओम ट्रेडर्स टैग थी, मटेरियल सेंटर दिल्ली टैग था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो जो आपने मास्टर्स टैग कर दिए सिर्फ वही आपको लिस्ट में नजर आएंगे। डेटा एंटर करेंगे, आइटम, बिल सन्ड्री आप देख सकते हैं वैट की ही आपको नजर आ रही है, और सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट डिस्प्ले मेन्यू में ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग ट्रायल जो है यदि हम व्यू करते हैं, बैलेंसेस ओनली, ऑल अकाउंट्स के लिए यदि हम यहाँ पे व्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ओम ट्रेडर्स के साथ 67,500 का जो डेबिट बैलेंस है वो ये शो कर रहा है, क्योंकि सिर्फ यही पार्टी इस ब्रांच के साथ टैग्ड है। यदि हम आउटस्टैंडिंग एनालिसिस देखते हैं तो अमाउंट रिसीवेबल में भी ये हमें ओम ट्रेडर्स जो पार्टी है उससे 67,500 जो रिसीवेबल है वो शो कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट हम राजस्थान ब्रांच से लॉगिन करेंगे। तो देखिए हमने कंपनी को ओपन किया, यूजर नेम हमारा राजस्थानी था, तो हमने राजस्थान ब्रांच से यहाँ पे लॉगिन किया और अब हम सेल्स का वाउचर एंटर करते हैं। सेल्स के हेडर में ही आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे सबसे पहले सीरीज जो है राजस्थान नाम से आ गई, सेल टाइप वैट 14.5%, पार्टी हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मटेरियल सेंटर राजस्थान। यही सब चीजें हमने इसके मास्टर सीरीज ग्रुप के साथ टैग करी थी, तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ गई। तो कितना ईज है इसमें कि कोई गलती के चांसेस नहीं है, कोई एरर का स्कोप नहीं है। वंस एक बार जो मास्टर्स टैग्ड हो गए वही आपके उस ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पे नजर आते रहेंगे, ताकि आपकी डेटा एंट्री के दौरान कोई गलती ना हो पाए। एग्जैक्ट जो मास्टर्स उस ब्रांच में यूज होने चाहिए वही आप यूज करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग ट्रायल, यदि यहाँ पे बैलेंसेस ओनली व्यू करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल्दो हमने ऑल पार्टीज लिया है लेकिन उसने हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बैलेंस है वो शो कर दिया। ओम ट्रेडर्स का बैलेंस यहाँ पे नहीं आया क्योंकि वो पार्टी इस ब्रांच के साथ टैग नहीं है। सिमिलरली यदि हम आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट देखते हैं तो यहाँ पे भी वो हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स से जितना हमारा अमाउंट रिसीवेबल है वो शो कर देगा। ओम ट्रेडर से जो हमारा बैलेंस था वो यहाँ पे शो नहीं होगा। बेसिकली जिस ब्रांच में जो पार्टी टैग है उसका जो बैलेंस है वो आप व्यू कर सकते हैं। अब अगेन हम उस कंपनी को हेड ऑफिस से लॉगिन करते हैं, यानी कि हमारे सुपर यूजर से अगर हम लॉगिन करते हैं तो आप अब देख सकते हैं यदि हम रिपोर्ट सेक्शंस में जाते हैं, हम ट्रायल हमने सबसे पहले व्यू करा, क्लोजिंग ट्रायल हमने व्यू किया। यहाँ पे हम कंसोलिडेटेड अगर यदि क्लोजिंग ट्रायल देखते हैं ऑल अकाउंट्स के लिए, बेसिकली हम सभी पार्टीज के लिए और सभी ब्रांच के लिए रिपोर्ट व्यू कर रहे हैं। आप चाहें तो अलग अलग ब्रांच के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सारी ब्रांचेस के लिए अगर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट व्यू करी है तो देखिए दीप इलेक्ट्रॉनिक्स, हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स, ओम ट्रेडर्स, सारी ही पार्टीज का डेटा जो है आप व्यू कर सकते हैं। यदि आपने कोई पर्टिकुलर ब्रांच सिलेक्ट करी होती, जैसे हमने यहाँ पे दिल्ली ब्रांच सिलेक्ट करी है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ ओम ट्रेडर्स का डेटा आपको यहाँ पे नजर आ गया। ऐसे ही राजस्थान के केस में हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा नजर आ गया। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में यदि हम अमाउंट रिसीवेबल व्यू करते हैं ऑल अकाउंट्स के लिए, ऑल ब्रांचेस के लिए हमने ये रिपोर्ट व्यू करी, तो दीप इलेक्ट्रॉनिक्स, हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स और ओम ट्रेडर्स के लिए ये डेटा नजर आ गया। एंड ब्रांच वाइज यदि आप देखते हैं तो दिल्ली के केस में ओम ट्रेडर्स का डेटा, राजस्थान के केस में हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा, तो इस तरीके से सेपरेट रिपोर्ट जो है वो भी आप व्यू कर सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है। आप चाहें अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग्स व्यू कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड व्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रांच वाइज या यूजर वाइज आप मास्टर सीरीज ग्रुप को टैग कर सकते हैं और इजीली अपना काम कैरी ऑन कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इजीली मास्टर सीरीज ग्रुप टैगिंग फीचर बिजी में यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।